ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में भी हम आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के करेंगे चर्चा आपके साथ, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन यानी कि 21 मार्च 2026, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2083। हिंदी का महीना पंचांग की अगर बात करें तो चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी तृतीया, नक्षत्र रहेगा अश्विनी, योग रहेगा इंद्र, कर्ण रहेगा तैतिल और राशि होगी मेष। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस सम राशि मेष में ही संचार करेंगे साथियों। और राहु काल की जो समय अवधि रहेगी प्रातः 9:24 से लेकर के प्रातः 10:55 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। साथियों, आज श्री मत्स्य जयंती भी है और गंडमूल जो है वो रात्रि को 12:38 पर समाप्त हो जाएंगे। और आज श्री गणगौरी तृतीया का व्रत भी है। तो ये तो रही जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है आज दिनांक 21 मार्च दिन शनिवार का, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन भी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे हमारे द्वारा, वे सब आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा भी आप सभी प्रकार की जानकारियां एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए मेष राशि से चर्चा आरंभ करते हैं, जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आपकी राशि में ही है आज चंद्रमा, मेष राशि में, और यहां पर चंद्रमा रहने से आप मेष राशि वालों को आज कोई ज्यादा परेशानी या टेंशन नहीं रहने वाली। और कोई अगर होगी भी, कोई ऐसी सामने से कोई ऐसी घटना घटती भी है तो आप उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे और अपने दिमाग पर कोई ज्यादा बर्डन भी नहीं लेंगे, जो कि अच्छा है। ज्यादा बर्डन लेना भी ठीक नहीं है स्वास्थ्य के नजरिए से। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफी अधिक ध्यान देना होगा। और जो वर्क प्लेस पे कार्य कर रहे हैं, रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, उनको भी अपनी रोजगार या व्यापार से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं बहुत ही संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ उनको पूरा करना है। और किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। साथियों, कोई दूर से भी आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन वो ऑफर देखने में अच्छे होंगे, लेकिन आपको उनकी डिटेल में भी जाना आवश्यक है, क्योंकि डिटेल कुछ और होगी, ऊपर से कुछ और चीजें होंगी। तो आप उसमें भ्रमित ना हो, कहने का भाव ये है। प्रातःकाल सूर्य देव को जल जरूर दें, और ताकि आप अच्छे फैसले ले सकें, संतान से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो सूर्य देव की आराधना और उनको जल देना अति आवश्यक है। साथ ही क्योंकि आज शनिवार का दिन है साथियों, तो आप अगर रख सकते हैं तो शनिदेव का व्रत रखें। आपके जितने भी रोजगार से संबंधित या धन से संबंधित समस्याएं वो दूर होंगी। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका की टॉरस साइन है। आज आपके चार्ट में आपकी राशि से द्वादश भाव में रहने वाले हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा क्योंकि द्वादश भाव में रहेंगे तो दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी, सुखद परिणाम सामने आएंगे आपके। दूसरा, जो भी चैलेंजेज आपके लिए कार्य क्षेत्र में बन रहे हैं या जो आप फेस कर रहे हैं, उनसे अगर आप निपटना चाहते हैं तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आज के दिन आप एक नारियल लेकर के और 11 बादाम साबुत एक काले रंग के कपड़े में, नए कपड़े में बांध करके बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। आपकी समस्याएं जो कार्य क्षेत्र से संबंधित बनी हुई हैं वो दूर होंगी और आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना। बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन जो वैवाहिक जीवन है आपका, वो एक तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सुखद रहे तो उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं हूं
मातंगई फट स्वाहा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है। निश्चित रूप से मिथुन राशि के जो जातक हैं, धन का लाभ आपको होता रहेगा। धन के लाभ में कमी के कोई योग नहीं है आज के दिन, तो धन का आगमन आपके हाथों में होता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। आपके धन संचय में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। उधर कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए आपके, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी जिम्मेदारियां मिलने के यहां पर संभावना तो बन रही है, लेकिन उसमें थोड़ी बाधाएं भी हैं। तो वो बाधाएं ना रहें और वो बाधाएं दूर हों, आपको अच्छी पदोन्नति, आपको अच्छी सफलता, ये सब मिले, तो सूर्य देव की आराधना जरूर कीजिएगा। और साथ में आज आप शनि स्तोत्र का पाठ करें संध्या के समय, तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं, वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है। तो साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं, उनका मैं कह सकता हूं कि आज का जो दिन है अपने कार्य क्षेत्र में बहुत एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। सबका आपको फुल कॉपरेशन मिलेगा। आपके जो सीनियर हैं आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे और आपके लिए भी ये किसी कॉम्प्लीमेंट तो छोड़िए, किसी पदोन्नति से कम नहीं होगा कि अगर आपका बॉस आपके कार्य की प्रशंसा कर दे, तो इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती। वैसे पदोन्नति के अच्छे चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो धन का आगमन है कर्क राशि के जातकों का सामान्य से मध्यम रूप से बना रहेगा, मगर घर परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाने पर आपको ध्यान देना है। उसके लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या काले रंग और सफेद रंग के जो तिल हैं दोनों मिक्स करके बहते जल में आज के दिन प्रवाह करिएगा। तो उससे क्या होगा, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें, तो आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे और आपके धन संचय में वृद्धि के भी यहां पर बनेंगे योग। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके, उसमें बिना किसी विघ्न और बाधा के, तो फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिएगा आज के दिन। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में है, तो भाग्य का तो साथ आप सिंह राशि के जातकों को मिलता रहेगा। भाग्य में कमी नहीं है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों का प्राप्ति का योग बना हुआ है। और आज के दिन आप अपने घर के बड़ों के साथ यानी बुजुर्गों के साथ भी किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, उसका पूरा आनंद ले सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन को अच्छा और सुखद बनते हुए देखना अगर आप चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको हनुमान जी की पूजा करना अति आवश्यक है। ज्यादा भी कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा जी का पाठ संध्या के समय जरूर करें, हनुमान जी की आरती करें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहें, तो गणपति जी की पूजा करना भी ना भूलें। बात आगे करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, अब बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। अब अष्टम भाव में चंद्रमा के रहने पर देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। उनकी तरफ से कोई समस्या आपके लिए रहने वाली नहीं है। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप कन्या राशि के जातक ले रहे हैं, लेते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो, उसके योग बने, अच्छे योग, मजबूत योग बने और भाग्य का भी साथ आपको अच्छे ढंग से मिले, तो साथियों मैं फिर आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणपति जी की आरती करना है, ये करना है। और घर से निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक लगा करके निकलिए। धन का आगमन भी आपके लिए होगा, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। रहा प्रश्न कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन अगर आप सुखद देखना चाहते हैं तो सूर्यदेव को अवश्य जल दें प्रातःकाल, तो उससे आपके जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा रहने से वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिलेगा पूरे दिन, और अपने जो आपका स्पाउस है उसके साथ भी
आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो यहां से भी लाभ होने की यहां पर अच्छी संभावना आपके लिए बन रही है। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन अगर आप चाहते हैं तो काले सफेद रंग के तिल आज बहते जल में प्रवाह करें और सूर्य देव को दें प्रातः काल जल और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार उसी समय पर आप जाप करें, तो धन का आगमन भी आपके लिए बनेगा। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप फिर मां सरस्वती जी की पूजा जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है, तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आज आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो छठे भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको ये शांत रखेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था आज के दिन आपको लगेगा कि मेरे स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो पा रहा है। और साथियों, अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो निश्चित रूप से आपको होगी, मगर उपाय छोटा सा जरूर करें। प्रातःकाल अपने घर के पूजा करके सामने बैठ करके आपको मोर के पंख लगा करके वहीं पर बैठ करके एक तो आपको पूजा करना है अपने क्या कहते हैं सूर्यदेव की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सूर्य चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करने के उपरांत ये आप पूजा करिएगा और हनुमान जी की पूजा भी जरूर कर लीजिए साथ में, तो बाकी के भी कार्य आपके सिद्ध होंगे और भाग्य का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। घर परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। साथियों, जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति वहां पर भी आपको हो रही है। धनु राशि की बात करते हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन है, तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे और पंचम भाव में चंद्रमा रहने के वजह से एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और फेवरेबल रहने वाला है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, पढ़ाई में आपका दिल लगेगा। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका या तो जो मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति का ना होना या फिर मेहनत करने के लिए अंदर से इच्छा पैदा ना होना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स भी प्राप्त हो और आप पढ़ें भी तो आपका दिल भी लगे पढ़ाई में, तो फिर सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। प्रातःकाल सूर्य देव को जल देते समय शुद्ध जल आपको देना है सूर्य देव को। वैसे मैं आप बता दूं, बुजुर्गों का भी सहयोग और प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। जहां तक घर परिवार के लोगों का साथ है, घर परिवार के लोगों का अगर आप साथ चाहते हैं साथियों, तो आप आज के दिन काल भैरव जी की पूजा अवश्य करें। घर परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और संचय किया गया जो धन है आपके द्वारा उसमें भी वृद्धि होगी और धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। साथियों, बात करेंगे आगे मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से माता की ओर से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है या माता को लेकर के अगर आप पहले से कुछ परेशानी में थे तो आप चिंता मुक्त, और अगर उनको स्वास्थ्य की कोई समस्या थी तो स्वास्थ्य में भी आज आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है। और साथियों, जहां तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है वो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखती। जहां तक भाग्य की वृद्धि का सवाल है वो तभी संभव है जब आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी पूरा बना रहे और धन का संचय भी पूरे ढंग से हो, जिसकी संभावना बहुत कम है संचय होने की, तो उसके लिए फिर आप हनुमान जी के हनुमान स्तोत्र का जाप आप मतलब पाठ कर सकते हैं। हनुमान स्तोत्र का करें या मंगल स्तोत्र का कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला पूरे शांत स्वभाव से, जल्दबाजी में नहीं करना, तो इससे आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। लेकिन सूर्य देव को सबसे पहला कार्य जल देना ना भूलें प्रातःकाल स्नान करते ही। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका की एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा बने हुए हैं और तृतीय भाव में चंद्रमा बने रहने से देखिए पराक्रम में तो वृद्धि आपके कर ही रहे हैं चंद्रमा। मेहनत तो आप खूब दिल खोल करके करेंगे, बिना किसी आलस्य के करेंगे और छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकेंगे। दूसरी ओर धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा
और उधर अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बेहतर रहें, अच्छे रहें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आज के दिन इसका उपाय आपको क्या करना है। तो आपको करना है कि आप किसी भी पात्र में कुशा लें और दूर्वा रख लें जल के साथ, और फिर उसको पीपल के वृक्ष पे जाकर के आपको चढ़ाना है जल के साथ। ये उपाय आप कीजिएगा। जब ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी और घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे। अगर आप चाहते हैं साथियों कि और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, सूर्यदेव को तो देखिए जल देना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। साथ ही आज काले सफेद रंग के कुत्ते को सरसों का तेल लगा करके मीठी रोटी खिला दीजिए। बस इतना ही करना, छोटे छोटे से उपाय, और दिन आप अपना कितना सुखद कर सकते हैं इन्हीं छोटे से उपायों को करके। तो आप करिएगा और वैवाहिक जीवन सुखद होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इन उपायों को, छोटे छोटे से उपायों को करते हुए। अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसिस साइन है। अब जिनका पाइसिस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा बने हुए हैं। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से धन संचय में, धन कोष में वृद्धि, कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा आपको रिटर्न हासिल होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बहुत कॉर्डियल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सौहार्दपूर्ण रहेंगे, और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष रूप से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। मान सम्मान में भी वृद्धि होने के योग है, मगर छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक तो जी बात यह है कि आज के दिन अगर आप शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं या शनि के मंत्रों का जाप करते हैं संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के, पुरुषों के लिए है ये उपाय, तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। कार्य आपका कोई रुकेगा नहीं, कार्य भी आपके सारे पूरे होंगे और धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है और वो भी आप रख सकेंगे इन उपायों को करते हुए। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति आपको लगातार होती रहेगी पूरे दिन। लेकिन शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिएगा। शत्रुओं से सावधान रहने के लिए सूर्य देव को जल देना आवश्यक है साथियों। प्रातःकाल शुद्ध जल दें। और दूसरा, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की भी अगर एक माला जाप करते हैं तो शत्रु आपका कुछ नहीं नुकसान कर सकेंगे। बस आप इन छोटे छोटे से उपायों को करते हुए अपने दिन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो जरूर बनाएं। उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करने होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 21 मार्च 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 का दैनिक राशिफल, जिसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। उपायों को करने के पश्चात तो और भी श्रेष्ठ दिन होगा आपका। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं वो सब आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी लाभ आप ले सकें, तो आप बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे अब हम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।